देखो 1 जून 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ 1 ਜੂਨ 2015। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਸਰੂਪ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, बल का प्रयोग किया गया। और जो लोग फट्टर होए, जख्मी होए ਜਾਂ जिन्हों ने शहादत दी, उन्होंने पुछण वाला कोई नहीं, परिवार को पुछण वाला कोई नहीं। 7 साल हो गए, देखो 7 साल हो गए, ठीक है। सानू जदों जिम्मेवारी मिली 2018 नवंबर महीने दे विच असीं जांच शुरू की। जांच शुरू करन उपरंत 2019 दे विच पहली गिरफ्तारी जनवरी महीने दे विच ते 3 महीनों के अंदर अंदर असीं चलान दे दिता जी। उस तो बाद सप्लीमेंटरी चलान 1, 2, 3 दोवें घटनावां दे बारे। जदों फरीदकोट की मानयोग जिला ते सैशन अदालत दे विच चार्ज फ्रेमिंग ते बहस शुरू होनी सी, वो नहीं करवाई गई ਅਤੇ मानयोग हाई कोर्ट दे विच सिविल लिटिगेशन पा के इस मसले नूं उलझाउण दी कोशिश की गई। देखो सरकार ने मानयोग हाई कोर्ट दे विच ये भी नहीं कहा जो उदों की सरकार सीगी कि चलान टूकट हो गया है, इन्हां दे ऑब्जैक्शन ओवर रूल हो गए ने और इहदे उत्ते सुनवाई जरूरी है। देखो क्रिमिनल लॉ का कोई भी एक सिस्टम हुंदा है, इस मुल्क का एक संविधान है जिहदे विच किसी नूं बरी करना है जां सज़ा करनी है तो गवाहां दा बयान लेना अदालत दे विच जरूरी हुंदा है। इत्थे कोई बयान नहीं होया, कुछ नहीं होया। सिर्फ सरकार ने आम जनता नूं गुमराह किया। तो जो 9 अप्रैल 2021 नूं जो कुछ भी होया, मैं नौकरी तो इस्तीफा दे दिता सी। उस तो बाद सरकार ने 2 SITयां का गठन किया। जो 2 SITयां का गठन होया, एक बहबल कलां वास्ते तो एक कोटकपूरा वास्ते। तीजी SIT चल रही सी बरगाड़ी ते बुरज जवाहर सिंह वाला दे विच जो बेअदबी की घटना हुई सी, जो पहला केस CBI दे कोल सीगा, उहदे वास्ते तीजी सीट गठित की गई। लेकिन तुसी देखो ना तो बहबल कलां दे केस दे विच ना ही कोटकपूरा केस दे विच कोई भी किसी किस्म का प्रोग्रेस उन्हां वल्लों नहीं होया। सगों एक SIT दे मुखी ने मांग की मेरे वालों लिखती तौर पर कि तुसी दो कि बादल परिवार के खिलाफ प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल के खिलाफ एविडेंस की है। देखो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, फाइल उन्होंने कोल है। असी जो इन्वेस्टिगेशन की सी वो सारा कुछ उन्होंने कोल है, तो हुण उन्होंने जिम्मेवारी है कि वो एविडेंस कट के लियाउन कि एविडेंस की है। और दूसरी जो SIT है वो कह रही है कि जो LK यादव वाली SIT है वो कोई चीज़ साडे नाल साझा नहीं करती, तो इस करके साड़ी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये भी देखो एक दूसरे ते ब्लेम गेम चल रहा है। तो 7 साल हो गए जी। 7 सालों के विच ये भी डिसाइड नहीं होया कि इन्हां केसां दी तफ्तीश कौन करेगा जी। ठीक है, मेरी इन्वेस्टिगेशन दे विच कोई गलती है तो वो जिला अदालत ट्रायल के दौरान साबित करेगी कि इन्वेस्टिगेशन दे विच कमी है। वो उदों होगा जो सारे गवाहां का बयान सरदार तरलोचन सिंह जी, साबका चेयरपर्सन कट गिनती कमीशन, वो साडे गवाह, साबका जथेदार तख्त श्री पटना साहिब, वो साडे गवाह। इस तरीके के साडे गवाह ने। उन्हां गवाहां नूं तुसीं अदालत दे विच क्यों नहीं बुला रहे हो? डर क्यों रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हाँ, डर क्यों रहे हो? जदों वो गवाह आ जाएंगे फिर सारा भेद खुल जाएगा। इस करके नहीं चाहते कि उन्होंने गवाहां का बयान होवे जी। तो इन्होंने एक सीधा रास्ता अपनाया है जी, सिविल लिटिगेशन फाइल करो और सरकार दे जिहड़े लोग ने उन्होंने
अपने ਵੱਲ करके ਤੁਸੀਂ कुछ रफा दफा करवा लो। मैं नहीं कहता फैसला होना चाहिए है, लेकिन सब तो पहला फैसला जिला ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ अदालत फरीदकोट ਦੇ ਵਿੱਚ होना चाहिए है। उस तो बाद जिथे मर्जी अपील होवे, साड़ी तफ्तीश ਦੇ ਵਿੱਚ कोई खामी होवे तो वो सारा कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ जाएगा। लेकिन ਜਦੋਂ तक गवाहां ਦਾ ਬਿਆਨ नहीं ਹੁੰਦਾ है उदों तक संगत ਨੂੰ गुमराह, आम जनता ਨੂੰ गुमराह ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ बनता नहीं है जी। जो ये सारा कुछ ਹੁੰਦਾ आ रहा है, ਤਾਂ ही मैं मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब, जो साड़ी सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 चिट्ठियां लिख के, एक चिट्ठी 20 मार्च ਨੂੰ लिखी सी, दूसरी चिट्ठी 19 मई ਨੂੰ लिखी सी। चिट्ठी लिख के मैं जानू करवाया इस करके कि उन्होंने पता लग जाए कि इन्होंने केसां दा इंपोर्टेंस की है तो सच्चाई की है। इस करके मैं जानू करवाया सी। तो एक केस होर भी मानयोग हाई कोर्ट दे विच चल रहा है बहबल कलां वाला। तो मैं यही बेनती करांगा कि जो भी सुनवाई है ट्रायल होना चाहिए है जी, ट्रायल होना चाहिए है। तफ्तीश सही है गलत है, ये ट्रायल दे विच पता चलना है जदों गवाह अपनी गवाही देंगे अदालत दे विच। लेकिन ये गवाही तो डरते नहीं जी, जदों गवाही जदों शुरू हो जाएगी तो सारा भेद खुल जाना है। इस करके मेरी यही बेनती है कि राजनीति बंद होनी चाहिए है जी। 7 साल तो केवल राजनीति होंदी आई है, हुण राजनीति बंद होनी चाहिए है और गवाहां दा बयान जिला ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ होना चाहिए है। मैं अज मत्था टेकन वास्ते आया सी बरगाड़ी ते बुर्ज जवाहर सिंह वाला, जिथे 7 साल पूरे होने तो बाद संगत वालों उत्थे अरदास की जाती है। उस उपरांत मैं इत्थे सुखराज सिंह जी जो कई महीनों तो इत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जदों साडी सरकार आई है उस तो बाद मैं पहली बार इन्हां दे कोल आया हाँ। इस तो पहला बहुत सारे लोग सरकार के नुमाइंदे इन्हां दे कोल आ चुके ने। जदों असीं इलैक्शन लड़ रहे सी, कैंपेनिंग चल रही सी, उस दौरान मैं आया सी इन्हां दे कोल। मैं सांत्वना इन्हां नूं दे के गया सी कि साडी सरकार जदों आऊगी तो असीं पूरी कार्रवाई करांगे। तो मैनूं पूरी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। और 7 साल लंघ गए ठीक है, लेकिन हुण टाइम है कि हुण टाइम लंघना नहीं चाहिए है। छेती तो छेती इंसाफ होना चाहिए है जी। थैंक यू।